हेलो गाइस, सर्कुलर नंबर 183 फॉर जीएसटी यूजर को राहत देने वाला सर्कुलर अभी आ गया है एज ऑन 27 दिसंबर 2022। आईटीसी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे आईटीसी क्लेम के लिए रिगार्डिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। उसमें ना बहुत सारे क्लैरिफिकेशन अब ये सर्कुलर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए एंड तक और इसका पूरा क्लैरिफिकेशन का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। पहले एज पर सेक्शन 16 क्या कहता है, कौन सी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद हम एलिजिबल हो पाएंगे टू क्लेम आईटीसी। ओके, ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। उसमें बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज थी कि GSTRN1 अगर सप्लायर ने फाइल किया है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि जीएसटी नंबर रॉन्ग दिया है, फाइल किया है तो विथ इनकरेक्ट डिटेल्स पे फाइल किया है, डिटेल्स ही प्रोवाइड करना, फेल टू फर्निश डिटेल्स इन GSTRN1। उसके कारण परचेजर को, रिसिपिएंट को बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा था टू क्लेम आईटीसी। ये सारे डिस्क्रिपेंसीज का क्लैरिफिकेशन अभी ये सर्कुलर में हमें मिल जाएगा। ओके, और ये डिस्क्रिपेंसीज जो मेजर डिस्क्रिपेंसीज थी वो नोटिस बाय टैक्स ऑफिसर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग सच एज स्क्रूटिनी, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। जब ये 17-18 एंड 18-19 का इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटिनी और ऑडिट चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारे ऐसा डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाइड हुआ बाय टैक्स ऑफिसर। उसके कारण जीएसटी यूजर यानी टैक्स पेयर, रिसिपिएंट, सप्लायर को बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा था। एज वेल एज टैक्स ऑफिसर को भी बहुत सारे क्लैरिफिकेशन की इसमें जरूरत थी। फॉर द सेम दिस सर्कुलर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द सेम। ओके, इसमें पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि GSTR 2A में जब इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेज था तब वो कुड नॉट मेड बी अवेलेबल। स्टार्टिंग में GSTR 2 नहीं था, बट इम्प्लीकेशन कब से हुआ था? फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019 से हुआ था। और बाद में ऐसी भी कंडीशंस बहुत सारी आई थी कि जो आईटीसी अवेल करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो उसमें ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें आईटीसी के फेज में क्लेम करने के टाइम पे हुआ था। उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। तो इसका अभी क्लैरिफिकेशन सिनारियो वाइज अभी हम डिस्कस करेंगे। सिनारियो नंबर 1, GSTR1 फाइल फेल टू फाइल बाय सप्लायर, यानी कि 3B फाइल किया है सप्लायर ने बट GSTR1 फाइल नहीं किया है। तो उस केस में परचेजर को यानी कि रिसिपिएंट को, परचेजर को GSTR 2A में आईटीसी नहीं दिखता था। तो उस केस में आईटीसी कैसे क्लेम करे, तो उसके लिए पैरा 4 हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। देन सिचुएशन नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 इज दैट GSTRN1 फाइल किया है, ओके, एज वेल एज 3B भी फाइल किया है, बट फेल टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर सप्लाई इन फॉर्म GSTR1। ओके, उसमें ना थोड़ी बहुत पर्टिकुलर्स यानी कि सप्लाई रिलेटेड पर्टिकुलर्स फेल टू रिपोर्ट, उसके कारण भी आईटीसी लेने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उनका भी सॉल्यूशन, क्लैरिफिकेशन क्या है वो हम एज पर पैरा 4 डिस्कस करेंगे। देन सिनेरियो नंबर 3, B2C सप्लाई डाल दी, वो एक्चुअली थी B2B। उसमें भी क्या सॉल्यूशन है वो भी हम पैरा 4 में डिस्कस करने वाले थे। अभी एक 4th नंबर का पॉइंट बहुत ही सबने ऐसा फेस किया होगा कि जीएसटी रॉन्गली GSTRN1 में चला गया। तो उस केस में भी हम पैरा 4 पे डिस्कस करेंगे और इसमें एक और अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है कि प्रॉपर ऑफिसर उसमें रॉन्गली जिनका जीएसटी नंबर अपलोड हुआ है उनके GSTR 2 में आईटीसी वो चला गया होगा। ओके, तो उस केस में जो एक्चुअल रिसिपिएंट है शेल नॉट डिपेंड ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय टैक्स अथॉरिटी। ओके, मतलब जो एक्चुअल रिसिपिएंट है उन्हीं को आईटीसी क्लेम करना है, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा
कि रॉन्गली आईटीसी किसी ने अवेल कर ली है। तो एक अच्छी बात है, पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी रिसिपिएंट जिनका करेक्ट आईटीसी था वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। उनके रिगार्डिंग जो भी एक्शन करना है वो कंसर्न यानी कि जिन्होंने रॉन्गली आईटीसी अवेल किया है उनके कंसर्न ऑफिसर्स एक्शन लेंगे। देन पैरा 4 क्या है? तो पैरा 4 कंडीशंस जो है सेक्शन 16 की ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके लिए हमें जो फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन है उनके लिए बात करता है। ओके, उसमें सेक्शन 16 की कंडीशंस में पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, ओके, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, देन रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विस, ओके, रिसीव्ड होना चाहिए, and actual there is a payment of value of supply and along with a tax payable thereon, tax as well as amount का पेमेंट होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है। ओके, इसके बाद है प्रॉपर ऑफिसर ऑल्सो भी वो चेक करेगा कि रिवर्सल है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी है वो अलोंग विथ मतलब जो भी इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 होना चाहिए। सेक्शन 17 में जो भी हमारा ब्लॉक आईटीसी है वो एज पर सेक्शन 18 रिवर्सल होना चाहिए। देन सेक्शन 16(2)(c बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली जो भी टैक्स एप्लीकेबल है वो बाय सप्लायर वो पे होना चाहिए। इस पे हमारा एक बर्डन और बढ़ने वाला है, वो है ये कैसे पता चले कि सप्लायर ने एक्चुअली पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए पैरा नंबर 4.1.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आईटीसी क्लेमिंग 3B एंड 2A में डिफरेंस है और वो भी डिफरेंस अबोव एक्सीड 5 लाख है, देन देयर मस्ट बी रिक्वायरमेंट ऑफ सीए सर्टिफिकेशन। ओके, सीए का भी सर्टिफिकेशन चलेगा या सीएमए का भी चलेगा, बट ये सर्टिफिकेशन कंटेन यूडीआईएन, ऐसा ही कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं चलेगा जब डिफरेंस 5 लाख से ज्यादा है तब। देन पैरा 4.1.2, ओके, उसमें ऐसी बात करी है कि अगर डिफरेंस 3B एंड 2A का लेस देन 5 लाख है, देन सप्लायर से हमें सर्टिफिकेशन चाहिए कि कंटेंट क्या होना चाहिए कि सप्लायर have actually been made by him, supplies have actually been made by him, सप्लाई उन्होंने की है एंड टैक्स उस पे जो भी एप्लीकेबल है वो पे किया होना चाहिए। ओके, तो ये 4.1.2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 एंड 2 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अभी हमारा काम भी बढ़ने वाला है। इनसे अकॉर्डिंग क्लैरिफिकेशन एक पॉइंट ऑफ व्यू का आ जाएगा। देन 4.2 में एक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि ऊपर ऐसा बोला है यहाँ पे कि चाहे वन फाइल किया भी नहीं हो, फेल टू फाइल है, फिर भी अगर आप पैरा 4 की कंडीशन सेटिस्फाई करते हो देन आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ ड्यू डेट का कुछ कॉन्सेप्ट डाला है, तो अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिले तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा। अभी पॉइंट नंबर 5 है कि बोनाफाइड एरर कोई कमिट हुई है तो उस पे अभी ये सर्कुलर काम करेगा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन उसी को एप्लीकेबल होगा जो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग इन स्क्रूटिनी, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, जो भी कंप्लीटेड प्रोसीडिंग है उस पे ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। तो एनी एजुडिकेशन और अपील प्रोसीडिंग स्टिल पेंडिंग है 17, 18 एंड 18, 19 की, उन्हीं के लिए सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। तो ये जीएसटी यूजर के लिए बहुत ही अच्छी राहत देने वाला सर्कुलर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17, 18 एंड 18, 19।
तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट अबाउट सर्कुलर नंबर 183। ओके, तो ऐसे अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।